सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को खाने पीने में पाउडर मिलाकर देती थी। सुशांत सिंह मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर उद्धव सरकार पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी से 4 घंटे पूछताछ की। खबर है कि सुशांत सिंह के परिवार वाले अगर मांग करेंगे तो बिहार सरकार केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने बताया कि बिहार पुलिस को मुंबई में सुशांत केस की जांच की इजाजत नहीं दी गई और ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने फोन बंद कर दिया और अपने घर से कहीं दूसरी जगह चले गए। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में पटना में केस दर्ज को मुंबई में शिफ्ट करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगी। कंगना रनौत के मनाली वाले घर के पास धमाके की सूचना मिली, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में वाराणसी में गंगा घाट पर दीप जलाकर जल्द मंदिर का काम पूरा होने की प्रार्थना की गई। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या दीप और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 86 हुई। राज्य सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। किडनी की बीमारी का इलाज करवा रहे राज्यसभा सांसद अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया। अमर सिंह के निधन पर अमिताभ बच्चन ने लिखा ब्लॉग, बोले वो महान आत्मा चली गई। तनाव कम करने की कोशिशों के बीच खबर है कि उत्तराखंड के लिपुलेख में चीन के सैनिकों की एक बटालियन को तैनात कर दिया गया। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 16,95,000 के पार हो गए। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हो गई। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी में बड़ा हादसा, क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में देर रात पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शिक्षा नीति में किए गए बदलाव में भारतीय भाषाओं के विकास की बात कही। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आज अयोध्या जाएंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन करने को धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ बताया। जहाजरानी मंत्रालय के एक एडीजी पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 1 साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान ने 5 अगस्त को पूरे देश में काला दिवस मनाने का ऐलान किया। दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले को पलटने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1118 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में इस बीमारी से 26 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,601 लोगों को हुआ, जबकि एक दिन में 322 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आइसक्रीम खा रहे 3 लोगों को एक बेकाबू कार ने रौंद दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में बने साईं मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने चांदी से बने सिंहासन और दूसरी कीमती चीजें चुरा ली। दिल्ली के छतरपुर में चीन के बने सामान को दुकानदार और लोगों ने बहिष्कार किया। परिवहन मंत्रालय अब 2 पहिया वाहनों के लिए BIS वाले हेलमेट जरूरी करने जा रहा है। ऐसे में लोकल हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। दिल्ली पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में MMRDA के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह ने अपने घर की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली में ड्यूटी पर नहीं आने पर 36 पुलिसकर्मियों को डीसीपी विजयंता आर्या ने निलंबित कर दिया। राजस्थान के मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को पार्टी के आलाकमान से बात कर पार्टी में लौटने को कहा। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार के बहुमत में नहीं होने का आरोप लगाते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत ने अपने नजदीकी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें अनाज को गोदाम में रखने का ठेका दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,840 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,677 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर सोमवार को प्रदेश की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने का फैसला लिया। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर सिंह ने ट्वीट कर राम मंदिर बनाने के समर्थन में उतरे कांग्रेस के नेताओं को मंदिर विरोधी बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार को घेरा। यूपी में PCS 2019 की मुख्य परीक्षा 1 महीने के लिए टाल दी गई, जिसके बाद इसे 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे लालू प्रसाद यादव ने कोरोना के मामले से परेशान होकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए जाने की मांग की। यूपी के सीतापुर में बकरीद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने के लिए यूपी पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की।
एमपी में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण का समर्थन करने पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उन पर राम मंदिर पर सुर बदलने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने से कुल्लू मनाली हाईवे बंद हो गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश की वजह से किसानों ने पूजा की। राजस्थान के पाली में भारी बारिश की वजह से नाले में आए उफान में कार बह गई, हालांकि उसमें सवार 4 लोगों को बचा लिया गया। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया। यूपी के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 5 साल से 2 पक्षों के बीच चल रही दुश्मनी में 2 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने के फैसले के खिलाफ टीडीपी और सीपीएम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी और संस्कृत थोपने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया, जिससे वहां लंबा जैम लग गया। पुणे के महापौर मुरलीधरन मोहोल ने आरोप लगाया कि हर महीने कोरोना से शहर में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जिनका हिसाब नहीं रखा जा रहा। पंजाब के मोहाली में एक अस्पताल में शव गृह में रखे गए शवों को चूहों ने काट दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस ने सांप का जहर बेचने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ के जहर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से एक नाव के जरिए भेजी गई 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान को कारण बताते हुए इमरजेंसी के समय जेल गए लोगों की पेंशन रोक दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक घर के आंगन में खेल रहे 3 बच्चों को एक गाड़ी ने कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों ने दूध की कीमत बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कई लीटर दूध सड़क पर फेंक दिया। कैबिनेट विस्तार के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में फूलों की घाटी को शर्तों के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना की संकट की वजह से लगाए गए पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक शहर पर रॉकेट दागे, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर इस्तीफे की मांग पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने ट्वीट कर दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का सम्मान करने की सलाह दी। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक बार फिर हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने रंगभेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग में फंसे 1000 लोगों को निकाला गया। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी आपदा बताया। मैक्सिको में गर्भपात के समर्थन में महिलाओं के प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए। कोरोना संकट की वजह से इराक में चुनाव करीब 1 साल के लिए टाल दिए गए। अमेरिका के शासन वाले टापू पुर्तो रिको में आए तूफान की वजह से बाढ़ और कई पेड़ गिरे, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अमेरिका के अलास्का में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर फिर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए तालिबान लड़ाकों को इनाम दे रहा था। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार हो गया। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक और मंत्री वॉग्नर को कोरोना हो गया। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जर्मनी आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के अंदर फ्री कोरोना का टेस्ट कराएगा। अर्जेंटीना में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की वजह से वहां 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अमेरिका की संसद में कोरोना से मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। अर्जेंटीना के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी जुड़ गए हैं, जिसके बाद अब 24 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा हो गई है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका 15,735 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। आरबीआई की अगले हफ्ते से 4 से 6 अगस्त के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। सोनीपत के एक दुकानदार को हल्दी में मिलावट के आरोप में 38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की आज होने वाली बैठक में चीनी कंपनी वीवो से करार तोड़ने पर चर्चा होगी। इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां ईद मनाई, लेकिन मास्क न पहनने पर सोशल मीडिया में टीम को ट्रोल किया गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस बार आईपीएल को दुबई में कराने की पर निराशा जताई। 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए दुबई के स्टेडियम में 50% दर्शकों के साथ मैच की इजाजत मांगी गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के आईपीएल में देरी से शामिल होने की खबर के बीच खबर है कि टीम अपने खिलाड़ियों को चार्टर्ड विमान से समय पर ला सकती है।
मिलिंद सोमन ने योग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रीति जिंटा ने अपने एक गार्डन का वीडियो शेयर किया जिसमें वो सब्जियां तोड़ती हुई दिखाई दी। पटना पुलिस से पूछताछ में फिल्म दिल बेचारा है की टीम ने बताया कि शूटिंग के दौरान सुशांत मानसिक तौर पर ठीक थे, लेकिन रिया से जुड़ने के बाद वो बदल गए थे। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जबकि फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेक फॉलोअर्स मामले में गायक बादशाह और उनके मैनेजर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया। दीपिका पादुकोण ने अपनी 11 साल पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी फिल्म की शूटिंग के दिन को याद किया। एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच मांग करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने का समय मांगा।